स्थानीय आदमी नहीं हो, ये खड़ो दियो विधानसभा क्षेत्र खड़ो दियो उसके जो है कोशिश। आप स्थानीय की मांग कर रहे हो, कल अशोक जी के बेटे वैभव गहलोत को टिकट दिया जाएगा तो फिर आप पार्टी से बगावत करोगे? उसको नहीं दोगे? उसको वोट नहीं दोगे? कोई मसला नहीं है। स्थानीय का हो गया। इस बार जो है वो बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से कार्यकर्ता आए हैं। आप अपने टीम के साथ आए हो गांव से, क्या कुछ मांग है, किस तरह से बात रखोगे परिषद के सामने? परिषद के बाद हमारी यही मांग है कि पहले प्रथम है तो हमारे को मुसलमान को टिकट दिया जाए। आप टिकट की मांग करते हैं, हमारे वोट है, ठीक है, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यही मांग है और हमारा हक है। और किसी और को देते हैं और इसी को देते हैं तो देते हैं, हम तो हमारी मांग कर रहे हैं, देते हैं तो हमारे से रुकते थोड़ी है। आज अपनी बात यही रखोगे? आज हमारी बात ये है और हमारे मुसलमान को टिकट जाए, हमारे वोटर है कम से कम 55-60 हज़ार वोट है और 60 हज़ार वोटों को टिकट दिया जाए और हम टिकट को जीताएंगे इंशाल्लाह। आप बताओ, मतलब कहीं टिकट दियो तो कहना दे और कहीं मांग है थोड़ी टिकट ने कितने टाइम मिलियो कौन टिकट मुसलमान है? कितना टाइम हो गया मिलियो कौन? जो जनता कहती है वो हम उसके साथ पार्टी जिसको टिकट देगी हम उनके साथ में। वोट मजबूत उम्मीदवार दे के अगर पार्टी टिकट देती है तो हम पार्टी के साथ में, जो पार्टी का निर्णय होगा वो आगे स्थानीय कैंडिडेट है, स्थानीय है, कोई अच्छा आदमी है, स्थानीय के कारण जो अच्छा आएगा स्थानीय की जनता की ऐसी कोई मांग नहीं है। हमारे कोई बात नहीं है, मजबूत उम्मीदवार को पार्टी अच्छा इंसान होगा उसको वोट मिलेगा, तो कोई गला हो जाएगा उसको नहीं होगा। बढ़िया स्थानीय के कारण हमारी नेट होगा उसको ज्यादा से ज्यादा हमारी मांग है, हमारे मुसलमान को वोट। एक मिनट, हमारी मांग है कोई कष्ट हो लेकिन स्थानीय बगैर हम वोट नहीं देंगे। स्थानीय आदमी नहीं हो, ये खड़ो दियो विधानसभा क्षेत्र खड़ो दियो उसके जो है कोशिश। आप स्थानीय की मांग कर रहे हो, कल अशोक जी के बेटे वैभव गहलोत को टिकट दिया जाएगा तो फिर आप पार्टी से बगावत करोगे? उसको नहीं दोगे? उसको वोट नहीं दोगे? कोई मसला नहीं है। स्थानीय का कोई मसला नहीं है। अच्छा बंदा होना चाहिए। 15 साल से जो विकास से पीछे रहना विरोधी, वो सब हमारी कमी है। राज्य में सरकार कांग्रेस की या हम बीजेपी को जिता रहे, कारण कांग्रेस से मजबूत कैंडिडेट नहीं है। सर्वे में एक नंबर है, उसको टिकट दो बस। यहाँ भले को आप रहेंगे ज्यादा मांग आदमी जनता कोई मांग नहीं कर रही है। जो टिकट के दावेदार हैं उनका जो विकास कार्य था धरातल मजबूत नहीं है तो प्रोपेगेंडा फैला रहे स्थानीय का कोई मसला नहीं है। जो मजबूत होगा ना हम उसी के साथ में। मुस्लिम समुदाय मिलेगी और STC से टिकट देगा वही सीट निकलेगी, बाहर वाले को टिकट दिया जाएगा तो वो सीट नहीं निकलेगी। यानी इस बार आप की बात करते थे, हम ओबीसी आपके साथ में 5 साल आप राज करो, 5 साल हमें दिक्कत है इसमें। अगर सीट अरे वो सीट निकलेगी मसला नहीं है, बाहर वाले को टिकट मिला जातिवादी का कोई मतलब नहीं है, जातिवादी का कोई मतलब। हमारा कई वर्षों से आके हमारे 60 हज़ार वोटर है, इसीलिए हम मांग कर रहे हैं। 15-20 साल से 25 साल से हमारे को टिकट नहीं मिला है, टिकट के हम हकदार हैं। अशोक गहलोत का मारवाड़ में घर, उसको सब पता है फड़ौदी की सीट कौन निकाल के ले जाएगा। कोई सर्वे से है, कोई जो चुनाव प्रभारी वगैरह किसी के पास अशोक गहलोत को पता है कि फड़ौदी से झंडा कौन ले सकता है। अशोक गहलोत को सब पता है, कोई पता नहीं अशोक से नहीं निकाल नहीं, जो धरातल से जुड़ा हुआ है, जो गरीबों का मर्जी है, जिसका भला करता है ना, जो गरीबों का भला करता है ना, उनको ही जनता वोट देगी। कोई मतलब नहीं टिकट मिलने से, ठीक है ना? बात टिकट की नहीं है। जो व्यक्ति गरीबों का भला करता है ना, उनको टिकट मिलनी चाहिए। अशोक गहलोत सब पता थोड़ी है कि कौन आदमी कैसे कर रहा है, हमें पता है, जनता को पता है, जनता को पता है कि कौन नेता हमारा भला कर रहा है। अशोक गहलोत को पता होता ना तो पिछली बार महेश को क्यों लिया था? वो सही तरीके से होना मैंने किसी और दिलेर है, खुल के दिल के गरीबों का काम करता है। और बाहर का है तो है, बाहर कौन कहता है यहाँ की जमीन है, सब कुछ है यहाँ की। 15-20 साल से यहाँ बैठे मुस्लिम समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, कोई वो दोनों में हो।
सभा चुनाव है, कांग्रेस के रूप में आप किसको प्रत्याशी देखना चाहते हैं? पप्पूराम जी डारा, उनको ही क्यों आप? वही सीट निकाल पाएंगे। अच्छा, बाकी के किसी को टिकट मिले तो आप क्या करना चाहेंगे उसके बारे में? हम तो पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ में रहेंगे, और हम ये है कि पप्पूराम दारा को टिकट दे तो ये सीट निकल जाएगी। लेकिन जनता की मांग है कि स्थानीय को टिकट मिले, इसके बारे में ऐसी किसी की कोई मांग नहीं है, और जनता की कोई मांग है नहीं, और जो टिकट मांग रहे हैं उनकी दावेदार है, मांग एक दो वही कह रहे हैं। है। 2-4 दावेदार है वही कह रहे हैं कि भाई टिकट दो स्थानीय को। आपकी कोई मुद्दा नहीं है, स्थानीय कोई मुद्दा नहीं है। आपकी नज़र में कांग्रेस प्रत्याशी किसको मतलब सीट निकाल सकते हैं, किसका क्या बारे में? पप्पूराम जी डारा निकाल सकते हैं, मजबूत कैंडिडेट है जी, लेकिन आप क्या स्थानीय का कुछ मुद्दा ही नहीं है, वो तो सिर्फ 2-4 आदमी टिकट लेने के दावेदार हैं, वही कह रहे हैं, बाकी वोटरों को कुछ लेना देना नहीं इसमें। जनता को एक मजबूत व्यक्तित्व से, बाकी कोई ऋषि सुनक अगर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन सकता है जी, तो यहाँ स्थानीय की क्या मांग है? ऐसे की मांग है, ऐसा कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है ऐसा। अगर स्थानीय की ऐसी जनता मांग की मांग है है, तो अशोक जी कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में वैभव जी गहलोत को यहाँ भेज दे तो फिर स्थानीय लोग यहाँ के वो उनका विरोध फिर कहाँ करते हैं या जाएंगे? नहीं बात तो करते? वही ये है बात ना। देखना जो वो कैंडिडेट विरोध कर रहे हैं आप उनको फिर वो पूछो कहाँ जाएंगे? कि आप वैभव जी का विरोध करोगे क्या? फलोदी विधानसभा क्षेत्र 50 उम्मीदवारों ने अपना टिकट के लिए मांग की है, लेकिन आपको क्या लगता है किसको टिकट मिलेगा इस बारे में? एक कोई मिलेगा टिकट, और उसमें मजबूत कैंडिडेट आज की तारीख में पप्पूराम जी डारा साहब है। क्योंकि 2000 फलोदी से अगर कांग्रेस की सीट निकालनी है, हाँ। जनता से मैं यही मांग करता हूं कि अब की बार गहलोत की सरकार आएगी, आप मजबूत कैंडिडेट को वोट देना, और पार्टी से भी यही मांग करता हूं कि मजबूत जो व्यक्तित्व है उसको टिकट दे, नहीं तो फिर यही रहेगा कि फलोदी में बीजेपी और अपने राज्य में कांग्रेस रहेगी। 15 साल में जैसा विकास हुआ है वही विकास रहेगा, क्या फिर नाम? काम होगा ही नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश है। कहाँ फिर का? अशोक जी ऊपर से प्रेशर डालेंगे, एमएलए बीजेपी का होगा, तो फिर न जनता का काम होगा। मैं जनता से यही गुजारिश करता हूँ, जो मजबूत व्यक्तित्व हो आप उसी का समर्थन करो, जो सीट निकाल पाए उसी का करो। बाकी अब पार्टी के आला कमान आ रहे हैं, सह प्रभारी वीरेंद्र जी आ रहे हैं, वो फीडबैक लेंगे और जिसकी किस्मत में लिखा होगा उसको टिकट मिल जाए। तो उनके सामने आप मांग क्या रखोगे मुख्य रूप यही से? मांग रखेंगे कि मजबूत व्यक्तित्व को दो, मजबूत व्यक्ति को टिकट दो और वो सीट नया निकालो। चेहरा। नया चेहरा। हम मुख्यमंत्री के चेहरा देख के और फलोदी विधानसभा जिनको भी टिकट देंगे हम ये हाथ का निशान देखे और वोट देंगे। अब की बार फलोदी से सीट निकालेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने फलोदी को बहुत बड़ी सौगात दी है। फलोदी जिला बना है, आप हमारी नगरपालिका बनाई है, इससे बड़ी सौगात कभी जिंदगी में मिल नहीं सकती है। इसलिए हम तो अशोक गहलोत का हाथ मजबूत करने के लिए अशोक गहलोत जी को वोट देंगे, अशोक गहलोत के चेहरे को वोट देंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में फलोदी में, जोधपुर में, राजस्थान में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी अनेकों योजनाएं, हर व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है योजनाओं से। बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए, उनसे सवाल करते हैं तो वो दे नहीं पाते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि फलोदी, लवाउट, जोधपुर सब जगह सीटें कैसे निकले और चौथी बार गहलोत सरकार कैसे बढ़े। चौथी बार गहलोत सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी बाप से फलोदी, क्या कुछ बात रखोगे आप अपनी? बिल्कुल, हमारे अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हैं और अशोक गहलोत जी का आदेश हमारी शराखों पर होगा। यकीनन अब की बार राजस्थान में राजनयी रिवाज बदलेगा और राजस्थान का सुशासन बाबू अशोक गहलोत राजस्थान की सुशासन कुर्सी पर फिर से विराजमान होंगे। हम सब कार्यकर्ता एकजुट हैं और एकजुटता के साथ में ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी को जीताएंगे। शानदार, आज तो लग रहा है कि वाकई को कांग्रेसी आया है। किस तरह से है, क्या है, अपनी बात भी आपने रखी है पर्यवेक्षक महोदय, प्रभारी महोदय, सह प्रभारी महोदय के सामने कैसी बात रखी है, कैसी मन की बात बताइए आपने, उसको बताओ। सर, हमने बात भी रखी है, आपने गेटअप की बात की है। गेटअप पूरे प्रदेश में, पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया है कि आज पूरा प्रदेश खुश हैं। तो आज हमारे सह प्रभारी राजस्थान वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी आए हैं फलोदी में प्रत्याशी का चयन करने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसने 5 साल धरातल पर, जैसे महेश जी व्यास ने, और मैं खास तौर पर मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं गांव-गांव गया हूँ तो मैंने देखा है कि महेश जी व्यास का क्षेत्र की जनता में क्रेज़ है। तो मैंने और महेश जी व्यास ने खूब धरातल पर 5 साल काम किया है। और तो उनके साथ में काम किया, साथ में मिलके बिल्कुल किया है सर।
पंचायती राज चुनाव में हम साथ में रहे हैं। कोई भी काम होता था मैं उनके पास लेकर के जाता था, क्योंकि वो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तो हमने मिलकर के खूब काम किया है और फलोदी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिले की भी सौगात दे दी है। इस बार पूरी प्रदेश में हुआ है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, 155 पार अब की बार। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रश्न ये है कि आज परीक्षा के सामने जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिखे जा रहे हैं, इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया। कई नेता भी आए, कई परीक्षक भी आए, प्रभारी भी आए, लेकिन आज जो संख्या देखी जा रही है ये क्या दर्शाती है, आप बताएं। सबसे पहले तो क्या है कि जो कि भीड़ देख रहे हो, इतना उत्साह देख रहे हो, ये कांग्रेस पार्टी की सत्ता राजस्थान में फिर से आ रही है, उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्सव है। और इस बार कांग्रेस पार्टी हमारे जिस प्रत्याशी को टिकट देगी 100% हमारा प्रत्याशी जीतेगा। और इस बार जो महेश व्यास का जो क्रेज चल रहा है, जिस तरह से गांव-गांव, ढाणी हर जगह पर, उससे 100% लगता है कि जो पिछली बार जो गलतियाँ हुई या जो भी 19-20 सारों चीज़ों को भुलाकर हमारी पार्टी एक मुंह होकर किसी भी सूरत में हम ये सीट निकाल लेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा मजबूत पॉइंट रहेगा। और जिस तरह से अशोक जी गहलोत साहब ने राजस्थान सरकार में जो योजना चलाई है, जिस तरह से जिले बनाए हैं, तहसील बनाए हैं, ढाणी अस्पताल, छोटी मीठी पानी टंकियाँ, ट्यूबवेल, जो भी तो स्कूल है, प्रमित करना, इस तरह की जिस तरह की सुविधा चल रही है, उस हिसाब से 100% हमारी सरकार रिपीट होगी, अशोक गहलोत सरकार। ओके, काफ़ी देखा जा रहा है, काफ़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से कार्यकर्ता भी आए हैं। क्या कुछ है, क्या कुछ नया होने जा रहा है? नया तो हो गया। सबसे पहले फड़ौदी जिला राजस्थान में अशोक गहलोत साहब ने फलोदी के लिए जितना मान सम्मान दिया है उसको पूरी जनता भूल नहीं पाएगी। और इसका रिजल्ट अपने एक वोट से कांग्रेस को मजबूत करके जो भी कांग्रेस के उम्मीदवार बनाएंगे अशोक जी गहलोत साहब, उनको हम अशोक गहलोत मानेंगे और अशोक गहलोत मान के ही हम उनको वोट देंगे। तो इसलिए जो ये कांग्रेस में जो हर बार जो रिवाज था ना, जो पहले एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो वो रिवाज इस बार बदल चुका है। कांग्रेस की सरकार पूर्णतः बहुमत से वापस आ रही है। इस बात का जो बधाई है, ये जोश और ये जुनून इस जो आए हुए सब ग्रामीण क्षेत्रों में जो दिख रहा है, वो इस बात का ही प्रतीक है। और जो अभी बीजेपी ने 41 टिकट दिए हैं, उसमें से 40 जने तो अभी भी लड़ रहे हैं, आपस में उनकी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो वो धरातल पे तो क्या लड़ेंगे, आपस में लाते घुसोते लड़ रहे हैं। तो इसलिए आपको और हमारे आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं तो बधाई देता हूं कि आज ये प्रतीत हो गया है कि हमारी कांग्रेस सरकार वापस आ चुकी है। धन्यवाद। गांव ढाणियों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपने पर्यवेक्षक से मिलने आए हैं। क्या कुछ है, किस तरह का जोश और जुनून देखा जा रहा है? लोगों ने काफ़ी समय से ये देखा है कि यहाँ स्थानीय हारे हुए कांग्रेस के प्रत्याशी महेश व्यास ने लोगों के काफ़ी काम करवाए और ये पावर उन्हें अशोक जी गहलोत साहब ने दिया। एक हारे हुए प्रत्याशी को उन्होंने जब इतनी पावर दी है, तो सोचिए कि उनके पास अब राजस्थान की पूरी विधानसभा में कितने सारे कैंडिडेट होंगे जीतने वाले। तो इन लोगों के खूब सारे महेश व्यास ने काम करवाए हैं, हार कर भी वो घर पे नहीं रुके। तो इसी उम्मीद से लोग यहाँ आए हैं कि महेश व्यास को वापस टिकट मिले और जीत के वो हमारे दोहरे काम करवाए। तो इस उत्साह के साथ लोग यहाँ आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। राठौर फलोदी दौरे पर हैं, आपकी क्या मांग है उनसे? क्या हमारी एक ही मांग है जी, फलोदी लंबे समय से कांग्रेस के मजबूत नेता को ढूंढ रहा है। हाँ, और स्थानीय होना चाहिए जी, स्थानीय, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति से हो। जैसे लंबे समय से महेश व्यास भी यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं जी, और हर गरीब की, हर आदमी की सुनते हैं। हाँ, और भी जो स्थानीय हैं उनमें से पहला नंबर तो महेश जी का पड़ता है। फिर भी यदि किसी का नंबर पड़े तो स्थानीय को दिया जाए। स्थानीय से बाहर किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी आदमी को जो बाहर से आके चुनाव के समय आते हैं और चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, उनको नहीं दिया जाए। सिर्फ केवल मात्र फलोदी स्थानीय को, क्योंकि हमारी यही मांग रही, सभी लोगों की यही मांग रही, फलोदी निवासी। आगमन चुनाव सर पर है, टिकट जल्दी ही डिक्लेयर होने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग आए हैं और इससे पहले ऐसा हुजूम, ऐसी भीड़ देखी नहीं गई, उत्साह देखा नहीं गया। आप अपनी बात रखने भी आए हैं, ऐसा लगता है, एक कार्यकर्ता हैं। कैसी बात रखोगे, किस तरह से बात रखोगे, कैसा कैंडिडेट चाहते हैं आप, बताएं। मैं सही राम देवड़ा, राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष हूँ। मैं
यूँ चवा के भी चौथी बार मुख्यमंत्री बने, गहलोत सरकार चौथी बार बने, जितने कैंडिडेट ने टिकट देवे जो 5 साल तक संघर्ष किया है उनको टिकट दिया जाए। अब चुनाव का समय आया और आगे हमें टिकट मिले, उस आदमी को टिकट नहीं दिया जाए। जो पहले से धरातल पर काम करे उनको टिकट दिया जाए। वोट को नाम मिलेंगे, उसका नाम बोलेंगे, नाम बोलेंगे। चौथी बार सरकार रिपीट होनी चाहिए। और अगर सरकार गहलोत सरकार से और आपके आला कमान से किसी और को टिकट दिया जाता है, जैसा कि आपकी सोच है, तो फिर कैसा होगा? नहीं, हम किसी को ही दे टिकट, हम जो टिकट है हाथ के साथ में।